नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जो इनिशियल पार्ट था पुलिस एक्ट का, वो हम लोगों ने दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड किया था। पिछले जो लास्ट वीडियो मेरी पड़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से क्या प्रियम्बल है, क्या प्रस्तावना है, किस वजह से फोर्स का गठन हो रहा है। और दूसरा चीज हमने देखा था उसी के साथ में कि विस्तार, स्कोप ऑफ दिस एक्ट, स्कोप के लिए हम लोगों ने सेक्शन 46 देखा था। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये जो रूल्स हैं उनको उनका निर्माण कौन कर सकता है, कौन उसको गठन करेगा रूल्स को। साथ ही साथ 46 में तो दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और साथ ही साथ हम लोगों ने सेक्शन 12 में भी डीजीपी के रूल मेकिंग पावर्स देखे थे। तो ये पूरा जो है आप पिछले वीडियो में मेरे देख सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने अगले वीडियो का जो ये सेकंड कंक्लूडिंग पार्ट है उसका, वो उसमें मैंने कहा था कि हम लोग ये देखेंगे कि उसका फोर्स का गठन कैसे हो रहा है। पहली चीज तो ये हो गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। दूसरी चीज, जो पे और कंडीशंस हैं वो कैसे डिटरमिन हो रही हैं। तीसरी चीज, उसका जो है सुपरिंटेंडेंस किसके पास में है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास में है। तो ये हम लोगों के विषय हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और विषय टेकअप करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, वो है सर्टिफिकेट का। किन किन ऑफिसर्स के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और किन किन ऑफिसर्स के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट का सरेंडर भी हम लोग देखेंगे। और अगर सर्टिफिकेट कोई सरेंडर नहीं कर रहा है तो क्या उस पर रिपरकशंस होंगे, क्या उस पर पेनल्टी होगी, क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है, ये हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है, हाँ, फोर्स जो है हाउ कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे इस फोर्स का गठन हो रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि उसका जो पे और कंडीशंस है वो कौन डिटरमिन कर रहा है, हु डिटरमिन्स पे एंड उनकी सैलरी और कंडीशन, शर्तें क्या होंगी, इसका निर्धारण कौन कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग एक चीज और देखेंगे। यहां पे तो हम लोगों ने फोर्स देखा, साथ ही साथ एक चीज और जो हम लोग देखते चलेंगे वो सिविल एविएशन पर्सनल्स को भी साथ में लेकर के चलेंगे। सिविल एविएशन पर्सनल यानी कि नागरिक उड्डयन के कर्मी, इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 तो हम लोगों को बताएगा फोर्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पे कंडीशंस कौन डिटरमिन कर रहा है, लेकिन सेक्शन 2A 2 का वो बताएगा सिविल एविएशन कर्मियों के बारे में। नागरिक उड्डयन ये 2001 के संशोधन के बाद में एड ऑन हो गया है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि जो फोर्स है उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस किसका, अधीक्षण किसका है, सुपरिंटेंडेंस किसका है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हु विल एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन उस फोर्स पे किसका है, हु विल एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ये किसका है उस पे। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये चारों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं सेक्शन वाइज। 2A, 3 और 4, ये चारों चीजें हो गई कि जो प्रशासन है वो किसमें निहित है, एडमिनिस्ट्रेशन किसमें निहित है, अधीक्षण किसमें निहित है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो रहा है। तो अगर सेक्शन 2 हम लोग देखते हैं तो सेक्शन 2 में देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी इस फोर्स को। सेक्शन 2 में आप देखेंगे, धारा 2 में। साथ ही साथ आप धारा में 2 में देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही जो पे और कंडीशंस हैं उन कर्मियों की वो निर्धारित करेंगे। इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। साथ इसी तरीके से सिविल एविएशन में भी आप सेक्शन 2A में भी पढ़ेंगे कि यहां पर भी जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन और डिटर्मिनेशन पे और कंडीशंस का स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। अब आते हैं कि सुपरिंटेंडेंस किसका अधीक्षण है उस पे। तो यहां पर भी आप देखें सेक्शन 3 में आप देखेंगे यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है।
स्टेट गवर्नमेंट का ही सुपरिंटेंडेंस है। किसके अधीक्षण में है? पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की। अब देखिए चौथे पॉइंट से थोड़ा सा हम लोग अपने व्यूज को एक्सपैंड करेंगे। सेक्शन 4 में दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, वो किसमें निहित है। तो यहां पे इस सेक्शन 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया है पैरा 1, जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, और दूसरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। अब ये दो चीज आ गई, एक तो डिस्ट्रिक्ट और दूसरा जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अब अगर सेक्शन 1 जहां पर की डेफिनेशन पार्ट है आपके दी गया है, वहां पे अगर आप बैरक खोल के बैठे हुए हैं तो उसमें पहले डेफिनेशन देख लीजिए। सेक्शन 1 में जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, मैंने लास्ट जो वीडियो था, पहली वीडियो, लास्ट क्या पिछली, ये तीसरा वीडियो है सीरीज का, पहला जो वीडियो था जिसमें मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो स्टेट, तो स्टेट को कौन हेड कर रहा था? डीजीपी। तो यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो पार्ट में इसीलिए डिवाइडेड है। तो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्टेट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? डीजीपी या आईजीपी, ये लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, डीजीपी या आईजीपी। अब देखिए अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए तो सेक्शन 4 में पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहां पे डीएसपी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डीएसपी को हम लोग डिप्टी एसपी के रूप में ही देखते हैं। तो यहां पे एसपी और एडिशनल एसपी, ये लोग क्या करते हैं? पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन पे कंडीशन को डिटरमिन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सुपरिंटेंडेंस किसका है? अधीक्षण किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? तो यहां पे हमने दो भाग में डिवाइड किया। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट में कौन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। अब देखिए इतनी चीजें जब हमने जान ली तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो पुलिस कर्मी है, इनको डिसमिस करने का, इनको सस्पेंड करने का, साथ ही साथ इनको रिड्यूस करने का, इनकी जो पोस्ट है उससे अवनत करने का, ये अधिकार किसके पास में है, और कब इन अधिकारों का क्रियान्वयन होगा, कब कब ऐसे उनके खिलाफ में एक्शन लिए जाएंगे। तो अगर आप सेक्शन 7 देखते हैं, सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसकी पोस्ट से रिलेटेड जो जो एक्शंस उसके अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं, तो यहां पे आप देखिए डिसमिस किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, उसका निलंबन किया जा सकता है, या उसको उसकी पोस्ट से रिड्यूस किया जा सकता है, इसकी पोस्ट से अवनत किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो उसमें देखेंगे वो क्या है, इसके अलावा उसको पनिशमेंट भी अवार्ड हो सकता है, पनिशमेंट भी अवार्ड हो सकता है। तो यहां पे देखिए जैसे ही आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे, यहां पे शुरुआत ही इसी से है कि आप ये जो सेक्शन 7 है, जो यहाँ पे जितनी चीजें डिसमिस करना, सस्पेंड करना, रिड्यूस करना या पनिशमेंट अवार्ड करना, ये किनके ऊपर लागू हो रहा है? अपॉन द इंफीरियर पुलिस ऑफिसर्स। ये किस पे हो रहा है? इंफीरियर पुलिस ऑफिसर्स। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देख सकते हैं। इंफीरियर पुलिस ऑफिसर्स पर ही ये सारी सजा लागू हो रही है। कब लागू होगी ये अब देखना है हमको, और साथ ही साथ क्या जो उच्च अधिकारी हैं, और उच्च अधिकारी कौन कहे जाएंगे, क्या उनके ऊपर ये पनिशमेंट्स लागू नहीं होंगी?
तो यहां हम लोगों ने देखा कि जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के ऊपर या तो उनको डिसमिस किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, उनके जो उनकी पोस्ट है उससे पदच्युत किया जा सकता है, निलंबित या अवनत, और या पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। अब देखिए ये तीनों चीजें जो डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस है, ये देखिए वहां पे सेक्शन 7 में दिया होगा कि डीएसपी, आईजी और साथ ही साथ एसपी तक ये जो है पावर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहां तक ये पावर मिली है कि वो किसी इंफीरियर यानी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डिसमिस, सस्पेंड या रिड्यूस, उसका जो पोस्ट है उससे रिड्यूस कर सकता है। लेकिन कब करेगा ये देखिए उसी में दिया हुआ है। और दूसरी चीज हमको देखनी है, पनिशमेंट कब अवार्ड होगा, ये दोनों चीजें हम लोगों को देखनी है। अब देखिए ये कब होगा, तो इसके लिए दो कंडीशंस, अगर दो चीजों की का वायलेशन होता है तो ये उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर, अगर वो नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी है, नेग्लिजेंट इन ड्यूटी, या अनफिट फॉर ड्यूटी, अनफिट फॉर ड्यूटी। तो अगर वो नेग्लिजेंट ड्यूटी में है या अनफिट है ड्यूटी में के लिए, अपेक्षापूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, या उसके लिए सक्षम नहीं है, अनफिट है, तो उसके अगेंस्ट में या तो उसको डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या उसको अवनत कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अगली चीज है कि पनिशमेंट अवार्ड कब होगा, तो यहां पर भी जब वो ड्यूटी को कैसे, ड्यूटी इन केयरलेस वे, केयरलेस मतलब अपेक्षापूर्ण तरीके से वो ड्यूटी अपनी कर रहा हो, या फिर यही वाला पॉइंट वो अनफिट हो ड्यूटी के लिए, अनफिट फॉर ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्यों को का निर्वहन करने में सक्षम ना हो, तो उसको पनिशमेंट भी अवार्ड हो सकता है। अब देखिए पनिशमेंट उसको क्या क्या अवार्ड होगा ये भी वहां पे दिया गया है। तो देखिए 3 प्रकार के पनिशमेंट वहां पे मेंशन है, 3 प्रकार के। एक तो फाइन, जुर्माना, और ये जुर्माने का कितना कितना जुर्माना होगा, ये आप देखिए वहां पे 1 महीने की सैलरी, 1 मंथ पे, 1 मंथ पे, और साथ ही साथ 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसको कन्फाइन किया जा सकता है क्वार्टर्स में, कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स, कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स, यानी कि जो क्वार्टर है वहां पर उसको क्वार्टर परिरोध इसको कहते हैं, क्वार्टर परिरोध भी उसका किया जा सकता है। और एक पे होती है गुड कंडक्ट पे, तो उसको भी, उससे भी उसको डिप्राइव किया जा सकता है, डेप्रीवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, सदाचार जो उसका भुगतान है, सदाचरण वेतन जिसको बोलते हैं, उससे भी उसको डिप्राइव किया जा सकता है। तो ये सजा है जो किसको, इंफीरियर पुलिस ऑफिसर यानी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को दी जा सकती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न यही बनता है जो मैंने अभी पूछा था आपसे, तो क्या जो अपर पुलिस ऑफिसर है, उच्च अधिकारी है पुलिस के, क्या उनको कोई सजा नहीं है? तो इसको अगर आपको सेक्शन 7 देखना है तो साथ में एक सेक्शन और अटैच करना है, वो है सेक्शन 29। सेक्शन 29 जब आप अटैच करेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे सेक्शन 29 में लिखा हुआ ऑल पुलिस ऑफिसर्स, वहां पे सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर अगर वो लाइबल होते हैं मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन पे, मजिस्ट्रेट कन्विक्ट करता है उनको, और अगर आप मजिस्ट्रेट की भी परिभाषा देख लीजिए जो सेक्शन 1 में दी गई है, वहां पे जो डीजीपी है वो मजिस्ट्रेट की पावर रखता है। तो अगर जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा लाइबल कन्विक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में ऑल पुलिस ऑफिसर्स इनको पेनल्टी हो सकती है और उनके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। और पेनल्टी क्या होगी, या तो 3 महीने की सैलरी, 3 मंथ्स सैलरी, या 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लीजिएगा कि और बोथ भी है। ठीक है, या तो पेनल्टी ऑफ 3 मंथ्स या इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स, या फिर बोथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक लिमिटेशन भी है,
एक लिमिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हमने देख लिया कि सेक्शन 7 में जो इंफीरियर यानी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है उनको क्या क्या सजा दी जा सकती है अगर वो ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने सेक्शन 29 में ऑल पुलिस ऑफिसर देख लिया, सभी पुलिस अधिकारियों को क्या सजा दी, कैसे क्या दंड दिया जा सकता है। 3 महीने की उनकी सैलरी उनको नहीं रोकी जा सकती है, पेनल्टी 3 महीने की पेनल्टी सैलरी की हो सकती है, या फिर 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, ये दोनों चीजें। ठीक है, अब देखिए अगला एक यहाँ पे एक चीज हम लोगों को एक सेक्शन और यहाँ पे इसी के साथ में कनेक्ट करके पढ़ना होगा, वो है सेक्शन 42। अब जो उनके विरुद्ध कार्रवाई होंगी सेक्शन 7 में चाहे सेक्शन 29 में, इसमें भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा। कितने समय के विदिन, मान लीजिए आज कोई उसने एक्ट कारित किया, ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट कारित किया या प्रॉपर अनफिट फॉर ड्यूटी हुआ आज की डेट में, तो कितने दिन के विदिन आपको उसके विरुद्ध एक्शन लेकर के आना पड़ेगा। तो यहां पे देख लीजिए कि विद इन 3 मंथ्स एक्शन कहां लेकर के आना है। सेक्शन 42 में आप देखेंगे एक्शन विद इन 3 मंथ्स, 3 माह के भीतर, 3 मंथ्स ऑफ द एक्ट, 3 माह के भीतर लेकर के आना है। और उसको 1 मंथ की नोटिस भी देनी, 1 महीने की नोटिस भी देना है उसको। 1 मंथ नोटिस बिफोर एक्शन, 1 मंथ नोटिस बिफोर एक्शन, उसके खिलाफ एक्शन के विरुद्ध पहले 1 महीने की नोटिस देनी है। तो यहां पे हम लोग सेक्शन 7 में देख रहे हैं, सेक्शन 29 उसके साथ पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ सेक्शन 42 में पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी पढ़ रहे हैं। एक सेक्शन और इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, दैट इज सेक्शन 43। और सेक्शन 43 क्या बोल रहा है? सेक्शन 43 ये कह रहा है कि जो अधिकारी है, जो भी पुलिस ऑफिसर है जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है, की जा रही है, वो क्या प्लीड कर सकता है, क्या डिफेंस ले सकता है प्लीडिंग के रूप में। तो वो वारंट के प्राधिकार के अधीन अगर वो साबित कर दे, वो प्लीडिंग ले ले कि मैंने वारंट के प्राधिकार के अधीन ये कार्य किया है, वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के थ्रू ये काम किया है, तो वो उसको प्लीड कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि अंडर वारंट ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम मजिस्ट्रेट, मतलब उसने अपने स्वयं से वो नेग्लिजेंट एक्ट या कुछ ऐसा भी कार्य नहीं किया था, जबकि वो ऑथराइज्ड था थ्रू द वारंट। तो यहां पे जब हम लोगों ने एक देख लिया कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कौन डिटरमिन करेगा, सुपरिंटेंडेंस किसका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा, साथ ही साथ हमने देख लिया कि अगर वो पुलिस अधिकारी कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है तो सेक्शन 7 में प्रावधान है कि इंफीरियर पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। यहां पे एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके ऊपर के जितने अधिकारी हैं, जो मैंने पिछले फर्स्ट अपने लेक्चर में दिया था, वो सारे अधिकारी ये एक्शन ले सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। और अगर मान लीजिए कि सभी पुलिस ऑफिसर की बात आए, बाकी पुलिस ऑफिसर भी नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं, तो सेक्शन 29 ऑल पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे सारे अधिकारी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से पूरा इस पोर्शन को हमने देख लिया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपॉइंटमेंट, ये सब हमने देख लिया, उनकी पद से कैसे जो है उनको रिड्यूस किया जाएगा, कैसे डिसमिस किया जाएगा, कब किया जाएगा। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, ये अगला हमारा इंपॉर्टेंट विषय है। और इस विषय को, चूंकि हम लोगों का वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस विषय को हम लोग कल फिर हमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट। ये डेली आपको वीडियोस, 3 ये जो वीडियोस हैं एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कब सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, किन अधिकारियों को रिक्वायर्ड है और किन अधिकारियों को सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 4-5 प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है जो आपको आंसर करने हैं कि सर्टिफिकेट किनको दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। 2 प्रश्न ये हो गए। अगला, किसकी सील के अंडर दिया जाएगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसका समर्पण कब होगा, व्हेन सरेंडर्ड, अभ्यर्पण कब किया जाएगा, और अगर वो अभ्यर्पण नहीं करता है, सरेंडर नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या एक्शन लिया जाएगा। ये इसके बाद जो कल आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टाइम फॉर परफॉर्मेंस, अब आपको परफॉर्म करना है। बेस्ट विशेष,
मैं पुलिस एक्ट 2 लेक्चर्स और हैं, 2 से 3 लेक्चर्स, उसमें मैं आपका इसी वीक अपकमिंग वीक में पूरा खत्म कर दूंगा, फिर मैं पुलिस रेगुलेशन पे आ जाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।